नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख 12वीं का सामान्य परिचय लेकर आई हूँ, जो कि संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको इनका संपूर्ण जीवन परिचय संक्षेप में बताऊंगी। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। 12वीं छठी शताब्दी के संस्कृत के महान कवि हैं। 12वीं छठी शताब्दी के संस्कृत के महान कवि हैं। वो संस्कृत के एक कवि हैं। वे अपने अर्थ गौरव के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 12वीं अपने अर्थ गौरव के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। 12वीं अर्थ गौरवम यानी 12वीं अर्थ गौरवम, 12वीं अर्थ गौरवम यानी कि 12वीं अपने अर्थ गौरव के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। 12वीं अर्थ गौरवम, 12वीं अपनी अर्थ की गौरवता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। इनकी कीर्ति का, इनकी यश का जो आधार स्तंभ है वो इनकी एकमात्र रचना है। इन्होंने एक ही रचना की है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जो बृहत्त्रयी में भी आती है। जो इनकी एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, वो बृहत्त्रयी में भी आती है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है। किरातार्जुनीयम की जो कथा वस्तु है, कथानक है, वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसमें किरात वेशधारी शिव एवं अर्जुन के बीच युद्ध दर्शाया गया है। तो इस कथानक में किरात वेशधारी शिवजी हैं और अर्जुन के बीच में युद्ध दिखाया गया है। और मित्रों, ये बृहत्त्रयी के विषय में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह वीर रस प्रधान रचना है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रयी के नाम से जाना जाता है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और जो प्रथम 3 सर्ग हैं उनको पाषाण त्रयी कहते हैं। संस्कृत में किरातार्जुनीयम पर कम से कम 37 टीकाएँ हुई हैं, यानी 37 टीकाएँ लिखी गई हैं किरातार्जुनीयम पर, जिनमें से मल्लनाथ की टीका घंटापद सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ टीका है वो है घंटापद, जो मल्लनाथ ने की है। इनका रचना काल पश्चिमी गंग राजवंश के राजा दुर्विनीत तथा पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासन काल के समय का है। यह इन्हीं के दरबारी कवि माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा दुर्विनीत और पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु थे, ये उन्हीं के शासन काल में थे और उन्हीं के दरबारी कवि थे। इन्होंने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े से शब्दों में प्रकट कर अपनी कार्यकुशलता का सुंदर परिचय दिया है। इन्होंने चाहे कितने भी बड़ा सा बड़ा अर्थ हो, उन्होंने उसको छोटे से शब्दों में उसको समझा दिया है, उसको बता दिया है, और इसीलिए इनको 12वीं अर्थ गौरवम कहा गया है। इनकी रचना में प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन देखने को मिलता है। इनकी जो रचना है किरातार्जुनीयम, उसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। भारत संभवतः दक्षिण भारत में अचलपुर के निवासी माने जाते हैं। महर्षि कवि के वंश भट्ट ब्राह्मण भटनागर कायस्थ कुल में जन्मे थे। यह एक शिव भक्त थे, ये शिव जी के भक्त थे। अवंति सुंदरी कथा के अनुसार 12वीं दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इन्होंने एक अवंत सुंदरी कथा जो दंडी ने लिखी है, उसके अनुसार ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, ऐसा बताया गया है। और पुलकेश द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। विष्णुवर्धन का शासन काल 615 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और जो विष्णुवर्धन है उनका शासनकाल 615 ईस्वी के आसपास माना जाता है।
इनके समय के विषय में विभिन्न मत हैं, अतः इनके समय के विषय में सटीक जानकारी नहीं मिलती है। इनके विभिन्न मत हैं, इसलिए इनका जो जन्म है, इनका जो समय है, किस समय ये पैदा हुए थे, उसके विषय में एक बिल्कुल ही सटीक यानी एक परफेक्ट जानकारी नहीं मिलती है कि किस समय पैदा हुए थे। परंतु कुछ प्रमाणों के आधार पर इनका समय 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। परंतु कुछ प्रमाण मिले हैं जिससे कहा जाता है कि ये 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के कवि हैं। इनका मूल नाम दामोदर था। कहा जाता है कि इनका जो नाम था वो दामोदर था। इनके पिता का नाम नारायण स्वामी तथा माता का नाम सुशीला था। इनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। इनके 3 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम मनोरथ था। इनके 3 पुत्र हुए थे, जिसमें एक मनोरथ थे, जिसके वीरदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी का नाम गौरी था। तो मनोरथ के पुत्र का नाम वीरदत्त था और वीरदत्त की पत्नी का नाम गौरी था, जिनके दंडी नामक महाकवि की उत्पत्ति हुई। जिनसे दंडी नामक महाकवि थे, उनकी उत्पत्ति हुई। वैसे कुछ विद्वानों में इस विषय में मतभेद है कि दंडी भारव के प्रपौत्र थे। ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि दंडी भारव के प्रपौत्र नहीं थे, ये उनके मित्र थे, उनके प्रपौत्र थे। प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि वे एक अभिमानी विद्वान थे। तो पहले जो कथाएं किंवदंतियाँ कही गई हैं, उनमें कहा जाता है कि ये एक बहुत ही अभिमानी या घमंडी विद्वान कवि थे। उनके पिता को उनका अभिमान पसंद नहीं था, किंतु इनके जो पिता थे उनको इनका जो अभिमान, इनका जो घमंडीपन था वो उनको पसंद नहीं था। उनको डर था कि कहीं अभिमानवश उनका पुत्र विद्वता से वंचित ना हो जाए। उन्हें डर था कि कहीं ये अभिमान के कारण उनका पुत्र जो इतना विद्वान है वो अपनी विद्वता को ना खो दे। इसलिए वे समय समय पर उनकी बुराई करते रहते थे। इससे भारव अपने पिता के विरुद्ध हो गए थे और एक रात पत्थर से पिता को मारने के इरादे से छत पर बैठ गए। तो इनके पिता इनकी समय समय बुराई करते रहते थे ताकि उनका जो घमंड है और ज़्यादा ना बढ़ सके, किंतु इससे इनके ऊपर गलत असर पड़ा और ये इनके अपने पिता के विरुद्ध हो गए, खिलाफ हो गए। और एक रात उन्होंने सोचा कि मैं अपने पिता को मार दूंगा। परंतु जब उन्होंने अपने माता पिता का वार्तालाप सुना तो उनकी आंखें खुल गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने माता पिता का वार्तालाप सुना, उनकी बातचीत सुनी, तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें यह जानकर ग्लानि हुई कि उनके पिता पीछे से एकमात्र पुत्र की यश कीर्ति की कामना करते हैं। तो जब उन्होंने बातें सुनी तब उन्हें पता चला कि जो उनके पिता हैं उनकी सबके सामने बुराई ज़रूर करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका जो पुत्र है उसको बहुत यश मिले, उसे कीर्ति मिले और अद्वितीय विद्वता की प्रशंसा करते हैं। और वो उसकी जो विद्वता है भारत के अंदर, उसकी वो बहुत ही अपनी अंतरात्मा से प्रशंसा करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि भारव शास्त्र चिंतन का परित्याग करें। भारव ने पिता के समीप जाकर सारी सच्चाई बता दी। जब भारव ने ये वार्तालाप सुना तो उनको अंदर से बहुत ही बुरा लगा कि वो अपने पिता को मारने जा रहे थे, लेकिन उनके पिता तो उनके विषय में कुछ और ही सोचते हैं। तो उन्हें ग्लानि हुई और अपने पिता के सामने जाके उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि वो यहाँ पर किस लिए आए थे। जिस पर पिता ने ससुराल जाकर 12 वर्ष तक वहीं सेवा करके प्रायश्चित करने को कहा। तो उन्होंने कहा अपने पिता को कि उन्होंने ऐसा ऐसा पाप करने की सोची थी, आप मुझे बताएं कि मैं इसके लिए क्या प्रायश्चित करूं। तो उनके पिता ने बोला तुम अपने ससुराल जाओ और 12 वर्ष तक वहां जाकर सबकी सेवा करो।
इस तरह उन्होंने 12 वर्ष अपनी ससुराल में जाकर सबकी सेवा की। अलंकर शैली के जन्मदाता भारवी को आतपत्र, नारिकेल फलम, सम्मित वचा नामक उपाधियों से विभूषित किया गया। तो इस तरह महाकवि भारव ने 12 वर्ष तक अपने ससुराल में सबकी सेवा की और उससे प्रायश्चित किया। और अलंकार शैली के जन्मदाता कहा जाता है उनको कई उपाधियाँ दी गई हैं, आतपत्र और नारकेल फलम सम्मित वचा नामक कई उपाधियाँ दी गई हैं। यानी कि वो ऊपर से सख्त दिखते हैं लेकिन उनकी जो वाणी है, जो उसका फल है, वो नारियल के अंदर जो गूदा होता है उसके समान होता है। तो इस तरह मैंने आपको आज भारव के जीवन के विषय में कुछ जानकारी दी। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।